ब्राइटनेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो किसी ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी मानकर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन उसकी एमिटेड जो रेडिएशन होगी। मीन्स सैटेलाइट जो रेडिएशन डिटेक्ट करता है उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ही बोलते हैं हम ब्राइटनेस टेम्परेचर। ठीक है, जो सैटेलाइट जो होती है रेडिएशन डिटेक्ट करता है और उसको टेम्परेचर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, ब्राइटनेस टेम्परेचर कहेंगे। यानी कि रेडिएशन को टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। सो मेजर्ड रेडिएशन आपने सबसे पहले मेजर की, फिर ब्राइटनेस जैसे कि ऑब्जेक्ट का सोचा हुआ टेम्परेचर जो भी होगा उसका कन्वर्टर टू टेम्परेचर में उसको कन्वर्ट करना। सो दिस इज़ योर ब्राइटनेस टेम्परेचर, इसकी यही डेफिनेशन है। अगर हम थोड़ा इजीली और समझें, अगर अर्थ का सरफेस एनर्जी एमिट करता है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस उसको डिटेक्ट करती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन में अर्थ का जो सरफेस है एनर्जी एमिट करता है, सैटेलाइट उस एनर्जी को मेजर करता है, फिर उस एनर्जी को टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ब्राइटनेस टेम्परेचर। सो द ब्राइटनेस टेम्परेचर इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर, ये एक्चुअल टेम्परेचर के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होते हैं, ये हम मान के चलते हैं, है ना। उनकी जो एमिसिविटी है वो 1 से कम ही होती है। सो एमिसिविटी वैल्यू जो होती है ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है, 1 होती है, 100% होती है, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं। सो इसीलिए एक्चुअल टेम्परेचर के इक्वल आपका जो ब्राइटनेस टेम्परेचर है वो नहीं होता है। और यहाँ पर हम समझेंगे ब्राइटनेस टेम्परेचर यूजली एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, और यहाँ पर हम समझें जैसे कि आपका कोई डेजर्ट एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर रेडिएशन क्या होंगी, हाई होंगी। तो इसका मतलब अगर रेडिएशन जो है हाई है, सो ब्राइटनेस टेम्परेचर भी आपका हाई होगा। मान लीजिए वाटर बॉडीज़ हैं तो वहाँ रेडिएशन लो लो हैं, तो ब्राइटनेस टेम्परेचर भी आपका लो होगा। ठीक है, अब इस इमेज में अगर आप देखें तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, ब्राइटनेस ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, ब्राइटनेस टेम्परेचर का ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीवी जो है, यानी कि टीवी इज योर ब्राइटनेस टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन इंटेंसिटी। ओके, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला है hc/लैम्डा के इंटू लॉग ब्रैकेट 1 + 2hc² रेज़ पावर 5 L लैम्डा। सो 2hc² 5 ये आपने पढ़ा होगा, ये प्लैंक कांस्टेंट है। L लैम्डा इज स्पेक्ट्रल रेडियंस। ओके, तो यहाँ पर एक वो फॉर्मूला आपको मिलता है, आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ पर C1 एंड C2 जो हैं वो आपके प्लैंक कांस्टेंट हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं log 1 + C1 लैम्डा रेज़ पावर 5, जो लैम्डा इज योर वेवलेंथ एंड L लैम्डा इज योर स्पेक्ट्रल रेडियंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम प्लैंक लॉ। सो हम प्लैंक लॉ में ये समझेंगे, प्लैंक लॉ क्या है, ब्राइटनेस टेम्परेचर। सो यहाँ पर देख सकते हैं टीवी ब्राइटनेस टेम्परेचर है, स्पेक्ट्रल रेडियंस है, वेवलेंथ, पावर ऑफ natural log is always radians is in the denominator। ओके, अगर हम इसके बारे में थोड़ा और अगर समझना चाहें, सो अर्थ सरफेस टेम्परेचर एस्टिमेट करने में, देखो रिमोट सेंसिंग में अगर हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझें, अर्थ सरफेस जो होता है टेम्परेचर एस्टिमेट करते हैं हम थर्मल इंफ्रारेड सैटेलाइट डेटा, इसमें हम यूज़ करेंगे वेदर सैटेलाइट्स, क्लाउड टेम्परेचर मेज़र करेंगे। क्लाउड का जो ब्राइटनेस टेम्परेचर लो है, इसका मतलब यह है क्लाउड टॉप जो है कोल्ड हैं। अगर हमारा ब्राइटनेस टेम्परेचर जो वैल्यू है वो हाई आती है, इसका मतलब क्या होगा कि गर्मी है, सरफेस गर्म है। ठीक है, सो दिस इज ब्राइटनेस टेम्परेचर।